क्लास 8 NCERT बुक सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.1 का आज 4 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग में कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या की हमें जानकारी करनी है। तो बड़ी छोटी संख्या हम कैसे जानकारी करेंगे, इसको अंश को हर से भाग करने पर, अंश को हर से भाग करने पर ऊपर हमारा अंश हो गया, नीचे हर हो गया। तो अंश भाग को हर भाग से मतलब अंश मतलब अधिकार होता है और हर मतलब हिस्सा। तो जितना है उतना में उसको बांटना है। यानी कि हमारे पास 2 रुपये हैं, 3 हिस्से में बांटनी है। तो ऐसे भी 2 रुपये को 3 हिस्से करेंगे तो 2/3। तो इसमें हम देखते हैं कि और ये 5 रुपये हैं, इसको 2 हिस्से करेंगे तो ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि ये बड़ा हो सकता है, क्योंकि 5 रुपये को 2 हिस्सा करना यानी कि 2.5 रुपये और 2 रुपये को 3 हिस्सा में बांटना यानी कि लगभग 66 पैसे के लगभग होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ भागा किए और जानकारी किए कि इसमें 0.66 और इसमें 2.5 आया। तो 2.5 आया तो ये बड़ा हो गया और यह छोटा हुआ, यानी कि 2/3 से बड़ा 5/2 है। ये हमारा सटीक आंसर हो गया। अब हम बी का भी देख लेते हैं थोड़ा कि 1/2 या 0 अंश को हर से भाग करने पर हमें प्राप्त होता है 1/2 और यहाँ एक तरफ 0 है। तो दोनों की तुलना करते हैं हम। तो दोनों की तुलना में हम पाते हैं कि इसमें 0.50 यानी कि 1 रुपये का 2 हिस्सा किए तो 50 पैसा हुआ, और दूसरे में 0 यानी कि इसमें हमारा न किसी को लेना है ना किसी को देना है, तो यानी कि बराबर हो गया। तो मिला जुला करके यह 50 पैसा अधिक हुआ, 1/2 बड़ा हो गया 0 से। अब हम थोड़ा सी पर देख लेते हैं। सी में क्या है, -2/5 या 0। तो -2 यानी कि 2 रुपये हम कर्जा करके कहीं से लाए और उसको 5 हिस्सों में बांट दिए। 5 हिस्सों में बांटे तो यहाँ 0 जो है, यहाँ ना तो कर्जा है और ना ही मतलब इसके पास बैलेंस है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। तो अंश को हर से भाग करने पर हम पाते हैं कि बराबर -2/5 और इधर दूसरे तरफ है 0। तो इसको भाग करने पर लगभग हम देखते हैं कि -2 रुपया कर्जा को 5 हिस्से में हमने बांटा तो लगभग -0.40 पैसा करके हिस्सा होता है। और एक तरफ है हमारा 0 जो मतलब ना तो इसके पास कर्ज है ना रुपये हैं इसके पास, मतलब न लेना है न देना है, यानी कि ये किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत इसके पास नहीं। फिर भी ये कर्ज हो रहा है 40 पैसा करके, यह कर्जा जो हो रहा है तो यह इससे छोटा हो गया। देखते हैं कि -2/5 से बड़ा है 0, क्योंकि 0 के पास में ना तो ऋण लेना है और ना ही इसके पास बैलेंस है किसी को देना है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम आगे देखते हैं डी का, -4/7 या 4/7। यहाँ एक तरफ कर्ज है और एक तरफ बिना कर्ज का है। एक हिस्सेदार के पास 4 रुपये हैं जो 7 हिस्सा करना है और एक दूसरे हिस्सेदार के पास -4 रुपये है, मतलब ये किसी से कर्जा लिया है जिसको 7 भाइयों में बांटना है। तो सभी को देना पड़ेगा, 7 भाइयों में इसको बांटना पड़ेगा कि कितना करके पड़ता है, और इसके पास 4 रुपये बैलेंस हैं जो 7 भाइयों में बांटना है। तो ये
बैलेंस जिसके पास 4 रुपये हैं, दोनों की अंश और हर समान है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ नकारात्मक संख्या है और यहाँ हमारी धनात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक और धनात्मक में हम देखते हैं कि जिसके पास धनात्मक है, मतलब रखा हुआ संपत्ति है, उसको बांटता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई कर्ज नहीं होती। यानी कि अंश को हर से भाग करने पर प्राप्त होता है यहाँ -4 को भागा 7 से और फिर 4 भागा 7। तो हम देखते हैं कि -0.56 और यहाँ जो है 0.56, दोनों की सेम प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ माइनस है। ये कर्ज के रूप में हो जाता है और ये हमारा बैलेंस के रूप में हो जाता है हिस्सा करने के बाद। तो ये हमारा बड़ा हुआ, या -4/7 -4/7 से बड़ा है 4/7। यही इसका सटीक उत्तर होगा। अब ई का देखते हैं, -5/6 और -4/3। तो ये दोनों जो हैं ऋणात्मक संख्या हैं। तो ऋणात्मक संख्या होने के कारण अंश को हर से जब भाग करने पर हमें प्राप्त होती है कि दोनों को कर्ज, दोनों जगह यहाँ हिस्सेदारी में क्या होता है कि दोनों ऋणात्मक, दोनों कर्ज लिए हुए हैं। तो एक का कर्ज है तो दूसरे का भी कर्ज है और दोनों बंटवारा कर रहे हैं। तो एक का कर्ज में क्या होता है कि -0.83 है, यानी कि -5/6। जब 6 हिस्सा ये करते हैं तो -0.83 होता है और दूसरे में -1.33 होता है। मतलब ये देखते हैं कि ये हम यहाँ बड़ा देख रहे हैं, ये छोटा देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि ये दोनों ऋणात्मक संख्याओं में सबसे पहले हमको ये देखना है कि सबसे कम पैसा किसको देना पड़ेगा, वही बड़ा हुआ। ये दोनों में इसमें कम देना पड़ रहा है, तो कम देना पड़ रहा है तो ये हुआ बड़ा, और इसको ज़्यादा देना पड़ेगा तो ये हो गया छोटा। तो ये हम देखते हैं बटे के रूप में -5/6 बड़ा है -4/3 से। यही इसका सटीक उत्तर होगा। अब हम आगे संकेतों में देखते हैं। कुछ संकेत हैं हमें जो बड़ा और छोटा और बराबर में चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। हम इस तरह से देखते हैं, ये का 5 नंबर में कि -3/7 बीच में खाली कोष्ठ है और 2/3। अब ये दोनों में बड़ा कौन है? तो ये दोनों में हम देखते हैं तो बड़ा कौन है, तो यहाँ हम इसको भी भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो -3/7 और 2/3, यानी कि अंश और हर दोनों को हम भाग विभाजित करने पर दोनों में हम दोनों ही ओर पाते हैं कि एक में -42 प्राप्त होता है और दूसरे में -66 प्राप्त होता है। तो यहाँ बड़ा कौन हो गया? यहाँ -0.42 और यहाँ ये का -3/7, यहाँ खाली कोष्ठ 2/3। तो यह हम देखते हैं कि माइनस एक तरफ नकारात्मक संख्या है और दूसरी तरफ धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या ऐसे भी बड़ा होगी। दोनों को भाग करने पर हमें प्राप्त हुआ एक ऋणात्मक 0.42 और दूसरे में धनात्मक 0.66। यह ऐसे भी ये कर्ज नहीं है और ये कर्ज के रूप में है, तो यह बड़ा हो गया इससे। ठीक है, तो खाली कोष्ठ में हम यहाँ बड़ा का टिक भर देंगे, इससे यह बड़ा है। अब बी में देखते हैं -2/3 खाली कोष्ठ 5/-8,
यानी कि इसमें नकारात्मक संख्या ऊपर में है, जिसको हमें 3 हिस्से में बांटना है। तो -3 को बांटने के बाद, -2 को 3 हिस्से में बांटने के बाद हम भाग करते हैं यहाँ, और भाग करने के बाद -0.66 प्राप्त होता है। और दूसरी तरफ 5 रुपये हमारे पैकेट में है, और यह हमको किसी को कर्ज देना है। -8 है तो इसको हमको कर्जा देना है। तो कर्जा देना है तो यहाँ हमारा 5 भागा -8, तो इसमें हमें प्राप्त हुआ -0.62, और इसमें क्या हुआ कि -0.66। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह छोटा हुआ, लेकिन यह संख्या क्या हुआ कि हमारे पैकेट में है, इसको हमने किसी को कर्ज दिया, और यहाँ हमने कर्ज लिया। तो यह संख्या जो कर्ज लिया तो इसमें हमको देना पड़ेगा, और यह हमारे पैकेट में था जिसको हमको भुगतान किसी गैर को कर दिए। तो इस रूप से हम यहाँ देखते हैं कि यह हमारी संख्या बड़ी होगी, 66 से 62 बड़ी हो जाएगी, यानी कि -2/3। यहाँ हम बड़ी का चिन्ह मारेंगे, 5/-8। अब सी का देखते हैं हम। यहाँ 0 खाली कोष्ठ -5/6। तो यहाँ खाली कोष्ठ में हमको डालना है कि यह बड़ा है, छोटा है या बराबर है, दोनों में से कौन बड़ा, छोटा है या बराबर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह शून्य जो है बिल्कुल ना तो किसी को लेना है ना किसी को देना है, ये बिल्कुल अपने जगह पर न्यूट्रल है। अब लेना देना जो भी है सो दूसरे तरफ। तो इसमें है क्या कि -5/6। तो इसमें हम पॉइंट देखते हैं कि -0.83 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से यह जो हुआ कर्ज हुआ, माइनस है तो ये कर्ज हो गया हमारा, ये कर्ज हो गया। तो इसलिए ये हमको देना पड़ेगा, उधार लिए तो किसी को देना पड़ेगा, तो इसलिए यह शून्य है, बड़ा हो गया इससे, क्योंकि इसको ना लेना है ना देना है। और उसके बाद डी का देख लेते हैं थोड़ा, -2/3, -2/-3। अब यहाँ अंश और हर दोनों में माइनस है, तो माइनस को हम ऐसे भी कट कर सकते हैं। यहाँ खाली कोष्ठ शून्य है, तो माइनस हमेशा प्लस होता है। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ बराबर -2/-3, और दूसरी तरफ संख्या है हमारा 0। तो इसमें जब ये माइनस और ये माइनस दोनों को काट दिए तो यहाँ 2 और 3 बच गया, यानी कि दोनों संख्या प्लस हो गया। तो ये दोनों ऊपर नीचे कट गए। तो 2 रुपये के 3 हिस्से करने हैं, और इधर हमारा शून्य है, तो यह संख्या हमारा बड़ा हो गया, 2/3 जो हो गया यह बड़ा हो गया शून्य से। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं ई का, -2/11। अब खाली स्थान है, -3/22। अब ये दोनों में हमको अंश और हर में बराबर करनी है, तो बराबर करनी है तो इसमें हमको फिर भागाकार विधि से कार्य करेंगे। बराबर -2/11, और यहाँ दूसरी ओर है -3/22। तो यहाँ भाग विधि से हमको क्या करते हैं, छोटा रूप में हम कंडीशन में ले आते हैं, इसमें पता चल जाता है हमको यहाँ छोटा और बड़ा का। तो इसमें हमको -0.18 और -0.13 प्राप्त हुआ। तो 18 से 13 बड़ा हो गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि दोनों ऋणात्मक संख्या है, दोनों को कर्ज देना है, यानी कि इसमें 3 को 22 हिस्से करेंगे तो 13 पैसे करके देना पड़ेगा, और इसमें 2 रुपये को 11 हिस्से करेंगे तो इसमें 18 पैसे करके देना पड़ता है। तो इस तरह से जो कम देना पड़ता है वो बड़ा हो गया, और जिसमें अधिक देना पड़ता है वो छोटा हो गया। तो कर्ज है। ठीक, अब इसमें हम ये खाली स्थान में हम यहाँ डाल देते हैं कि -2/11 से बड़ा है -3/22। ठीक है,
अब एफ का भी हम देख लेते हैं, 1/-3 ये खाली कोष्ट -1/4। तो माइनस इसका नीचे है, माइनस इसका ऊपर में है। देख लेते हैं यहाँ क्या होता है कि बराबर 1 को भागा -3 से करते हैं तो -0.33 प्राप्त होता है। और इसमें जो है -1 को डिवाइड करते हैं 4 से तो -0.25 पैसा होता है। यानी कि यह जो हो गया 1 रुपया इसके पास है और इसके पास दूसरे के पास में 1 रुपया कर्ज लिया है। ये ऋण दे रहा है और ये ऋण ले रहा है। कंडीशन यहाँ ये हो जाता है। और जहाँ ऋण ले रहा है दे रहा है यहाँ पर, तो उसके पैकेट में 1 रुपये हैं और यह ले रहा है, ले करके किसी को बांट रहा है तो इसको देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 0.33 और -0.25 हुआ। तो यहाँ ये जो है सो यह संख्या देख लेते हैं कि यह संख्या बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं कि 6 नंबर का निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। तो 3 परिमेय संख्या लिखना है। 2/5 के समतुल्य, समतुल्य मतलब बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2/5 को गुनी यहाँ 2, ऊपर अंश और हर में 2 और दूसरे में फिर 3 और तीसरे में फिर हम यहाँ 4 अंश हर में एक ही समान समरूप लाते हैं। तो कंडीशन क्या होता है कि गुना करने पर एक में प्राप्त होता है 4/10, दूसरे में 6/15 और तीसरे में 8/10। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया 4/10, 6/15 और 8/20। यही हमारा सटीक आंसर हो गया। अब इस तरह से बी का भी है 5/7, 5/-7 यानी कि 5/-7 बराबर ये अंश और हर में 2 से दोनों बराबर समरूप भाव से इसको गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 10/14। और 5/7 में फिर यहाँ हमको प्राप्त होता है 3 से समरूप भाव से यहाँ हम गुना करते हैं। फिर अगले में 4 से गुना करते हैं अंशहर में, तो हमें प्राप्त होता है 10/14, 15/21, 20/28। इस तरह से बराबर 10/-14, 15/-21 एवं 20/-28। इस तरह से हम प्राप्त करते हैं। देखते हैं आगे किसी डी का भी इसी प्रकार से समरूप भाव से आगे, तो इसमें भी हमें कोई परेशानी नहीं है। आगे आती है 7th की, 7th का ए नंबर। तो इसमें है आरोही क्रम में लिखो, प्रत्येक युग्मों को आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाना। सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, उससे बड़ी आगे लिखेंगे, उससे बड़ी आगे, उससे बड़ी आगे। तो इसके लिए हमको पहले ज्ञान करना होगा, ये जानना होगा कि इसमें सबसे छोटी कौन संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले वही भाग विधि से काम करेंगे। थोड़ा सा विवेक से काम हमको लेना है, दिमाग लगा के। तो इसमें हम 1 रुपये को 2 हिस्से में बांटते हैं तो 0.50 प्राप्त होता है। और 2 रुपये को 9 हिस्सों में बांटते हैं यानी कि भाग करते हैं तो 0.22। 4 को 3 हिस्से में बांटते हैं तो 1.33। और 1/6 को 6 से 1 को भाग करते हैं तो इसमें 0.16 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देखें। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि कौन बड़ा हो गया, कौन छोटा हो गया। इसमें सबसे छोटा ये प्राप्त हुआ। इसके बाद दूसरा नंबर ये है 2/9, 1/6 पहले हम यहाँ लिख दिए। फिर दूसरी नंबर में 2/9 और तीसरी में हमारा आ जाएगा ये 1/2। फिर आ जाएगा चौथी में 4/3,
तो ये सबसे बड़ा हो गया, छोटे से बड़े की ओर जाना। आंसर और हर निकालने के लिए हम इसी विधि का प्रयोग करके आगे सेम इसी तरह से बी, सी और डी का भी कैरी कर लेंगे, बाकी कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि आप बेल आइकन बटन दबाएंगे एवं सब्सक्राइब करेंगे, और अच्छे लगेंगे। दिक्कत होगी तो उसमें भी समस्या देंगे, तो उस पर निदान आगे हम करेंगे। ठीक है, आगे अपनी कार्यक्रम पढ़ाई में मन लगा करके करना है, और इसी तरह से हमारी मतलब मनोबल को बढ़ाते रहना है और आगे अपना ध्यान को देते रहना है।